अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड। पहले से हम सब की ऑल्टो चल चुकी है 5800 किलोमीटर से ऊपर और अब हम फाइनली इस पोजीशन में आए हैं कि हम आपको दें इसका 5800 या 5000 किलोमीटर्स का एक ओनर रिव्यू, और जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस, गाड़ी के टायर्स की परफॉर्मेंस, गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सारी बातें हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं जिस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा वो है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और इसके पेंट की क्वालिटी। सुजुकी ऑल्टो, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की चीपेस्ट जो अवेलेबल कार है वो सुजुकी ऑल्टो है। बाय चीप आई मीन अफोर्डेबल, एंड बाय चीप आई मीन सबसे ज़्यादा सस्ती अभी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है 660 सीसी नई गाड़ियों में। इसकी वजह से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है वो इस गाड़ी की पेंट क्वालिटी है। पेंट इसका और सुजुकी GS 150 का तकरीबन मिलता जुलता है। अभी अगर आप बम्पर देखो तो ना थोड़े बहुत ब्रूजेस वगैरह ही हैं। ये एक वाइट कलर की गाड़ी, एक साहब ने बहुत हल्की सी चुमी हुई थी बट वो बम्पर के सारे निशान छप के, ये एक बाइक से लाइन लगी थी। पेंट क्वालिटी के मामले में ना ऑल्टो थोड़ी सी माड़ी है। उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी तो हम सबको पता ही है इसकी कैसी है। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एज एन एंट्री लेवल कार इट इज़ नॉट दैट बैड जितना इसको समझा जाता है, क्योंकि सेफ्टी के वो फीचर्स जो काफ़ी बड़ी, लोग कहते हैं इसको बेच के आप सिविक ले लो, ईगल आइज ले लो, भाई एयर बैग तो उसमें भी नहीं है। इसमें कम से कम एयर बैग्स तो हैं। आगे अल्लाह ताला बचा के रखे सबको। आ जाएँ गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और आगे मज़ीद बातें करते हैं गाड़ी के बारे में, और आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में जब हम दाखिल होते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। गाड़ी 5800 किलोमीटर चलाने के बाद जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि गाड़ी ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। स्पेशियस होने के साथ साथ जो चीज़ सबसे अच्छी है, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो आपको जो मीटर है वो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता है। प्लस जो इस गाड़ी के इंटीरियर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो इस गाड़ी का एसी है। एसी माशाल्लाह इस गाड़ी का बहुत आला है। एंड ये एसी के कंट्रोल्स बेशक मैनुअल हैं, बट अभी तक 5800 किलोमीटर चलाने के बाद भी एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसी ही है जैसे शायद वो पहले दिन थी। इस गाड़ी को मैंने विदन सिटी भी चलाया है, इसको मैं रावलपिंडी भी लेके गया हूँ, इवन इसको मैं सखर और लाड़काना तक ले गया हूँ, ठीक है, इन अ रिसेंट ऑफिशियल ट्रिप। मोटरवे पे गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम 3 एडल्ट्स बैठे हुए थे, हमारा सामान भी था गाड़ी के अंदर, एंड गाड़ी का एसी भी अच्छा चल रहा था, सारा कुछ था। तो गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस से प्लस इसका जो जितना भी एसी है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। इंटीरियर की जो हम बात कर रहे हैं उसमें यार ठीक है कि एसी है इसके अंदर, माशाल्लाह अच्छी बात है, एसी काम भी बहुत अच्छा करता है। बट अगर गाड़ी का वैसे मैं आपको इंटीरियर दिखाऊँ ना तो इसका इंटीरियर की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ लगती है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पैसेंजर साइड पे एयर बैग है, आपको साफ पता भी चल रहा है कि एयर बैग उन्होंने रखा हुआ है। ये थोड़ी सी कवरिंग बेहतर हो सकती थी। आप ये ग्लव बॉक्स देख लें, ठीक है, इसमें पहले दिन से ही ना ये बहुत ही ज़्यादा फ्लिमजी सा लग रहा है मुझे। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब टेक्सटाइल, और वो जो जैसे मेरी बेटी के जो खिलौने वाली गाड़ी है ना, थोड़ा सा उस टाइप का प्लास्टिक है। तो भाई थोड़ा सा प्लास्टिक अगर आप बेहतर कर लें। और एक और चीज़, सुजुकी के कई वेरिएंट्स है, कई चीज़ें आफ्टर मार्केट भी मिल रही हैं, लाइक जिसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जाते हैं लोगों के पास। और उसके बाद मतलब यहाँ से आप अपनी प्री को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, अगला गाना लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब वो मॉडिफिकेशन अगर मैं कराता हूँ तो मेरी वारंटी वाइड हो जाती है। एंड उसके साथ साथ अगर मैं वो नहीं कराता तो मुझे फिर बार बार गाड़ी चलाते हुए हाथ से ऐसे करना पड़ता। तो सुजुकी के थोड़े बहुत इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो क्रिएचर कंफर्ट्स है, वो डालनी चाहिए। इंटीरियर पे बाज़ औक़ात यूजुअली क्या होता है कि अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी थोड़ी, मतलब मैं, कोई बंदा ये ना समझे कि हारिस भाई ऑल्टो की बतारीफियाँ करें। मैं बतारीफियाँ नहीं कर रहा, मैं भी ऑल्टो का हेटर हूँ, बट हालात ने इस डगर पे ला दिया। क्योंकि भाई मैं ऑल्टो से पहले कल्टस देख रहा था, कोरे देख रहा था, इस टाइप की गाड़ियाँ देख रहा था पुरानी। 1.5-2 लाख चली हुई गाड़ी का मैं 12 लाख 14 लाख नहीं भरना चाहता था, तो इसलिए मैं ऑल्टो की तरफ आया हूँ। ब्रांड न्यू में इसके बाद कोई जन्नत से ही चीज़ आएगी तो आपके लिए ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। मैं अपने जैसे इनकम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो माशाल्लाह से अच्छी बात है। बट मेरा जैसा जो इनकम ग्रुप के लोग हैं ना, उनके लिए ये ठीक है। एक मसला है मुझे, आप ये देखो, स्पेस, स्टेपनी होनी चाहिए थी ऑल्टो में। स्पेस की हम बात कर ही रहे हैं, आ जाओ ज़रा बाहर। स्पेस की मैं आपसे बात कर रहा था। अब ये देखें गाड़ी का ट्रंक है तो सही,
और एक छोटी फैमिली के लिए ट्रंक में स्पेस उस हिसाब से ठीक ही है, बट वो जो स्टेपनी की जगह है वो अगर ऑल्टो बना देती है, स्टेपनी दे देती तो ठीक होता। अब मुझे एक फुल साइज स्पेयर व्हील जो है वो अंदर रखना पड़ रहा है। स्टेपनी वैसे कोई ख़रीदता नहीं था, बट ऑल्टो के आने के बाद क्योंकि इसमें जेन्युइन स्टेपनी आती नहीं है कंपनी से, लोगों ने स्टेपनियाँ महंगी करना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तानी कोई भी मौका जो है ना वो छोड़ते नहीं हैं। खैर, ऑल इन ऑल अगर हम गाड़ी की हर तरीके से बात करें तो मैं कोई कीड़ा नहीं निकाल सकता इसके अंदर, ठीक है। लाइक ये गाड़ी बहुत छोटी है या ऐसी है या वैसी है, मुझे पता है कि व्हाट आई वाज एक्चुअली गोइंग फॉर और मैंने क्या इन्वेस्ट किया है, एंड यू गेट व्हाट यू पे फॉर। एक चीज़ जो उसके टायर्स हैं, अब ये 13 इंच के जो रिम है, इन टायर्स का मसला पता है क्या है, ये टायर्स ऊंचे बहुत ज़्यादा है, 145 मिलीमीटर ये चौड़े हैं, और इनकी जो हाइट है ना वो जनाब अली 145 80 mm की जो हाइट है। जब आप स्पीड में होते हो इस गाड़ी पे आप 100 क्रॉस करें, एक तो गाड़ी का शेक होता है, मतलब स्टेयरिंग हिलता है, ये तो लेफ़्ट टू राइट ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर देती, ऐसे ऐसे लिटरली ऐसे ऐसे होता है, तो उस पर थोड़ी सी फटती है। अब इरादा ये है इंशाल्लाह कि कल्टस VXR जो नई VXL जो पाकिस्तान में नई आ रही है, उसके अलॉय रिम्स जो हैं 14 इंच में वो लेने का। कोई भाई अगर जिसने कल्टस लिए नई नई उसने रिम डालने, तो भाई मैं तुम्हारे रिम टायर ख़रीदता हूँ, मेरे साथ डील बनाए हमारे साथ। बाकी गाड़ी के साथ एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और जो बहुत बड़ा दुख है मेरा, वो मैं बोनट खोल लूँ इसका, 1 मिनट। हम गए भाईजान पार्क सुजुकी और हमने कहा कि आप ना हमारी गाड़ी का ऑयल वगैरह चेंज कर दें। आई होप आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा होगा। अब उसके अंदर पता है क्या हुआ, उन्होंने कहा जी कि मैं उनके पास गया, उन्होंने मैंने कहा कि आप 0-20 जो ऑयल है वो गाड़ी के इंजन में डाल दें। तो उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर तो लिखा भी हुआ है, अगर आपने सुजुकी के 10-40 के अलावा कोई भी ऑयल डाला, ये स्टिकर एक लगा हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो वारंटी है ना वो वॉइड हो जाएगी। मैं कहा यार जी ये तो रोला हो जाएगा, 10-40 मतलब ये तो ऑयल हम खैबर में यूज़ करते थे। खैबर आपको पता ही है, वो भी क्या जिन का बचा था। खैर, चाहते ना चाहते हुए मुझे वो ऑयल डलवाना पड़ा। अब कूलेंट थोड़ा सा कम था, 1800 रुपये का कूलेंट मंडा है सुजुकी ने मुझे 1 लीटर। ये एक ऐसा दुख है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए इस बात को। मतलब डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉलर कार, इसकी जो मेंटेनेंस है अगर आप सुजुकी से कराते हो तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड अब मैंने ये सोच लिया है कि यार अब इसकी मेंटेनेंस बाहर से ही करानी है, 0-20 या 5-30 इसमें बाहर से ही डालना है, एयर फिल्टर और एसी का कैबिन फ़िल्टर, एंड दैट्स इट। उसके बाद मतलब और कोई सीन नहीं है। बाकी किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह चलने में चलाने में कोई इशू नहीं है, एंड गाड़ी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बट कुछ लूप होल्स हैं, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर आप इसको सुजुकी से मेंटेन कराते हैं येट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। दूसरी चीज़ है इसके टायर्स, सुजुकी शुड रियली अपग्रेड द टायर्स। मुझे टायर के ब्रांड से मसला नहीं है, टायर की नॉइज़ से मसला नहीं है, टायर हार्ड है मुझे मसला नहीं है, टायर बहुत कम चौड़ा है। इसका फुटप्रिंट थोड़ा सा वाइड करें ताकि गाड़ी चलाते हुए कम से कम आपकी फटे तो ना, आपको डर लगता है कि यार कुछ भी हो सकता है अभी। लाइट्स यस दे आर वेरी गुड, एंड अगर सुजुकी अंकल नए मॉडल में बम्पर पे फॉग लाइट्स दे दें तो सर मेहरबानी होगी, आपका कर हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात आप मुझे बताएं, आपने नई VXL में यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया तो यहाँ से क्यों ख़त्म कर दी? ये तो बदतमीज़ी कर दी आपने। नई जो VXL है वो आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया, इधर से ख़त्म कर दिया। ये कोई रूल नहीं है उस तरीके का कि भाई आपने ऐसे ही करना है। एंड दिस इज़ प्रिटी मच इट। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑल्टो के अंदर ऐसा कुछ दिखाने को है। अब टॉकिंग अबाउट द पेंट क्वालिटी, अब ये पता नहीं किसी ने सारे जितने भी मैग्नेट्स हैं ना स्क्रैचेस वाले वो मेरी गाड़ी को लगे हैं या क्या मसला है। मतलब ये बफ हो जाएगा, ठीक है, बट पेंट जो है वो बेहतर हो सकता था, गाड़ी की चादर थोड़ी बेहतर हो सकती थी। एक अगर सुजुकी काम कर देना, सिर्फ एक दिल की ख्वाहिश है, हाई माउंट स्टॉप लैंप बहुत अच्छा है। मुझे ये लगता है कि इतना नीचे को ट्रक वाला अगर आ रहा है तो वो मेरा इंडिकेटर है, मेरी लाइट उसको वैसे ही नज़र नहीं आ रही, वो इतना ऊपर मेरे से बैठा हुआ है, तो हाई माउंट स्टॉप लैंप अच्छा है। कुछ करके यार अगर कोई इंडिकेटर्स या तो ऊपर ले आओ जैसे नए मॉडल में किया, मतलब कुछ कर या शेक के थोड़ी सी विजिबिलिटी इस गाड़ी की बेहतर हो। बाकी एक और दुख है वो इसकी फ्यूल एवरेज है। जब मैं सखर जा रहा था तो इसने 17.5 की मुझे एवरेज दी, उस पर मैं गाड़ी को दोष नहीं देता बिकॉज आई वॉज 120 के आसपास। जब मैं वापस आ रहा था आई वॉज 100 एंड 110 के बीच में, तब एवरेज वॉज अराउंड 18.7 18.8, एंड शहर के अंदर भी इट इज़ 18.6 विद एसी। और मैं शायद वाकई एक हैवी फुट से चलाता हूँ क्योंकि मैं पुरानी गाड़ी से शायद निकल नहीं पाया या जो भी है,
इसके अंदर आरपीएम मीटर भी नहीं है, सो आई डोंट नो व्हेन टू शिफ्ट, वो तुका सिस्टम ही है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं, हज़ारों कीड़े ऐसे कि बस अब और क्या क्या बोलें सुजुकी को, बट स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जैसे कि नए मॉडल में अब उन्होंने वो डाल दिए हैं डोर कार्ड्स वगैरह, लाइक पावर विंडोज़ डाल दी हैं। शायद फ्यूचर में मैं वो अपग्रेड करूं, बट इस गाड़ी को ना मैं इतना ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता। आई जस्ट वांटेड टू बी माई रेगुलर कम्यूटर। बाकी एसी वाइज, फ्यूल एफिशिएंसी वाइज एंड ओवरऑल जो गाड़ी की ड्राइव है, जो स्मूथनेस है, जो उसकी सस्पेंशन का ट्रैवल है, उन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जो थोड़े बहुत दुख हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं यार कि क्या आपको ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं। देखें, मुझे आपके वॉलेट के हालात नहीं पता, शायद आप वो जो सामने टूसॉन खड़ी हुई है वो अफोर्ड करते हो, ठीक है, शायद आप मेरे तरह गरीब हों तो ये करते हो, शायद आप बिल्कुल ही आपकी हालत ख़राब हो। अल्लाह ताला सब पे रहम करे। एक होता है जिसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। आप इतने में पैसे लगा रहा हूँ, इतने अरसे के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करूँगा, ये मुझे ये वैल्यू रिटर्न करेगी या ये इस तरीके से चलेगी और मैं इससे फ़लाँ फ़लाँ फ़ायदा हासिल करूँगा। उस हिसाब में पाकिस्तान में रहते हुए जो मैंने एक बात फ़ील की है और अपने दोस्तों को देखा है, हर बंदा एक ब्रांड न्यू लोकल गाड़ी की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि 5 साल बाद जब वो ये गाड़ी बेचेगा, एक तो ओरिजिनल प्राइस से ऊपर ही बिकेगी, बी इनको मेंटेन करना आसान है, इनके पार्ट्स आसान हैं, इनके मैकेनिक आसान है। सो आई थिंक अगर आप जितने भी मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं गाड़ी के, लाइक इसके टायर अपग्रेड कर लें, नए वाले में तो एबीएस भी डाल दिया उन्होंने, काफ़ी कुछ है। ब्रेकिंग इसकी भी बुरी नहीं है, इट इज़ वेरी नाइस एंड सर्वो वगैरह काफ़ी अच्छा है इसका, तो इट इज़ नॉट अ बैड कार। मसला है कि इसका जो प्राइस टैग है वो बुरा है। हम सबको पता है ये गाड़ी 13-14 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं है, बट इन्फ्लेशन की वजह से आज ये बहुत ऊपर चली गई है। और ये सुजुकी की मेहरबानी है कि उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक ना वो आपको कीलेस एंट्री दे दी है, तो थोड़ा प्रीमियम फील होता है आपको। बाकी कुछ खास है नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ तक देख ही ली है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है और आपको ऑल्टो कैसी लगती है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।